एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज शुरुआत कर रहे हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की। पहले हम ये समझते हैं डिबेंचर का मतलब क्या होता है। आपकी पुस्तक के अंदर एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन दी गई है और इसी प्रकार की एक डेफिनेशन को हमने हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लग जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो जाके वहां से नोट्स ले लेना। बट अभी बात करते हैं मतलब क्या होता है डिबेंचर का। देखो, कंपनी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो बेचारी बहुत गरीब है। तो पहले तो उसने आपसे पैसे लिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और शेयर के बदले आपको दे दिया उसने मालिकाना हक। यानी कि मैं भी जियो का मालिक हूं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, जितने मेरे पास उसके शेयर हैं। उसी प्रकार से लाखों लोग उस कंपनी के मालिक होंगे जिन जिन के पास भी उसके शेयर होंगे। अब कंपनी के पास पैसे की और कमी पड़ रही है, उसको और पैसे चाहिए। तो एक तरीका तो ये होता है कि वो और शेयर बाजार में डाल दे, पर जैसे जैसे कंपनी ज्यादा शेयर डालेगी वैसे वैसे उसका मालिकाना हक डाइल्यूट होता जाएगा। यानी कि बहुत सारे मालिक बन जाएंगे, तो संभालना और ओनरशिप राइट को अपने हाथ में रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और प्रॉफिट भी फिर चितकबरा सा आता है, छोटा छोटा सा। तो इस परेशानी का सुझाव है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या है कि कंपनी पैसे मांग रही है, और जो लोग कंपनी को पैसे देंगे वो कंपनी के मालिक नहीं बनेंगे, वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनेंगे। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को लोन रूपी पैसा दिया है। तो डिबेंचर का मतलब है लोन लेने का एक जुगाड़। कंपनी बाजार में बहुत लोगों से पैसा मांगेगी, और जब वो लोग पैसा दे देंगे तो कंपनी उनके हाथ में एक डिबेंचर नाम का कागज थमा देगी, जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने मुझे इतने रुपए का लोन दिया है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो एक बार बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो डिबेंचर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कागज है, इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जो कंपनी देती है। एक्नॉलेजिंग अ डेप्थ, जो ये बताता है कि कंपनी ने उधार लिया है। एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और उधार लिया है तो किन शर्तों पे लिया है? फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम, कि मैं आपको वापस चुकाऊंगा। देखो, शेयर का पैसा वापस नहीं चुकाना होता कंपनी को, बट डिबेंचर क्योंकि उधार है तो वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी वापस चुकाएगी एक स्पेसिफिक तारीख पे, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ रिडम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेट ऑफ रिडम्पशन। ये रिडम्पशन शब्द आपके काफी ज्यादा काम का है। ऑल दो अगला चैप्टर रिडम्पशन का है, पर वो कोर्स से हट चुका है, बट स्टिल इस चैप्टर में भी ये रिडम्पशन का शब्द काम आएगा। तो रिडम्पशन का मतलब है कि कब वापस चुकाना है, कितने सालों बाद हमें पूरा पैसा वापस देना है। अब क्योंकि लोन है, कुछ सालों तक मैं रखूंगा, उसको इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे उसके बदले में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है। समझ गए? पूरी डेफिनेशन हो गई क्लियर अब तो दिमाग में। अब वो ऐसी पुरानी सी डेफिनेशन नहीं, दिमाग में अपने को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक ध्यान से बात समझो, जब कंपनी ने बाजार से लोन लिया है तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग की कैटेगरी में आता है। आप समझना मेरी बात को। जब आपने लोन लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी बहुत अलग अलग तरीके के डिवेंचर इशू करती है। कभी अभी जरूरत पड़ी तो अभी कर दिया, फिर साल भर बाद जरूरत पड़ी तो साल भर बाद कर दिया, 2 साल बाद जरूरत पड़ी 2 साल बाद इशू कर दिया। पैसा चाहिए भाई, बाजार में डिबेंचर डाले, पैसा उठा लिया। पर हर डिबेंचर की रेट पुराने डिबेंचर के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ब्याज दर अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है। तो कंपनी भूल जाए तो फिर जिसको 10% ब्याज देना है उसको 8% दे दिया, और 8% वाले को 10% दे दिया। तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर के नाम के आगे उसकी परसेंटेज लिख देती है। क्या लिख देती है? डिबेंचर के नाम के आगे उसकी परसेंटेज। तो आपको इस चैप्टर में जितने भी डिबेंचर आएंगे उनके आगे परसेंटेज लिखी होगी, शायद 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 11% डिबेंचर। इसका मतलब है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट उन डिबेंचर के बदले कंपनी चुका रही होगी। ठीक है, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट शेयर जैसा है, बट डिफरेंस क्या है?
कि शेयर पे मालिकाना हक जा रहा था, यहां पर वो लोन दाता बन गए, पैसे देने वाले बन गए हैं। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री के बारे में बात करते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री एग्जैक्टली शेयर जैसी। अगर आपको शेयर की बेसिक एंट्रीज आती हैं, तो डिबेंचर की एंट्री में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फोरफीचर इशू वाली, इधर बिल्कुल बेसिक वाली। शेयर और डिबेंचर की अकाउंटिंग एंट्री में क्या डिफरेंस है, पहले वो देखते हैं, फिर एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, जहां पर भी आप शेयर वर्ड यूज करते थे, यहां पर अब से आप डिबेंचर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो शेयर एप्लीकेशन, तो उसकी जगह हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट, उसकी जगह हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। याद है सबको? मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि वहां पर हम शेयर की कैपिटल दे रहे हैं, यहां पर हम क्योंकि कैपिटल नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर हम -% डिबेंचर वर्ड यूज करेंगे। शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर कैपिटल नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि डिबेंचर लोन लेने का तरीका है, कैपिटल देने का तरीका नहीं है। तो हम वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह -% डिबेंचर यूज करें। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, इन दो के अलावा कोई भी बदलाव यहां पर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। समझ गए? बिल्कुल क्लियर। देखो, अब शेयर जो इशू किए जाते हैं वो किए जाते हैं फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। तो डिबेंचर भी इशू किए जाएंगे फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। और एक तीसरा तरीका और होता है डिबेंचरों को इशू करने का, जो आपके बस एक छोटी सी एंट्री है, उसको अपन पढ़ेंगे, फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, जब आएगा तब झेल लेंगे, अभी काय को दिमाग लगाना है। अभी अपन बात करते हैं कैश के बदले में डिबेंचर इशू करना। अब जब डिबेंचर कैश के बदले में इशू होंगे, तो कैसे इशू हो सकते हैं? देखो, 3 केस बनते हैं। जब हम शेयर इशू कर रहे थे तो पार पे हो रहे थे, प्रीमियम पे हो रहे थे, पर क्योंकि डिबेंचर है, लोन लेने का तरीका है, तो हो सकता है 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए के बदले दिया, 100 रुपए के डिबेंचर के बदले 120 रुपए ले लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छी है, तो उसने कहा ठीक है भी, ज्यादा में भी मिल रहा है, ले ले। मान लो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बहुत अर्जेंटली, यार अभी पैसे चाहिए चाहिए, नहीं मिले तो कंपनी डूब जाएगी, तो 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है। मान लेते 96 में इशू करते हैं, तो यहां पर 2 की जगह 3 केस बन जाएंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीनों की जनरल एंट्री करके समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद अपन 3 अलग अलग सवाल लेंगे, एक पार का, एक प्रीमियम का, एक डिस्काउंट का। ठीक है, तो देखो, जब पार पे डिबेंचर इश्यू होते हैं तो बेसिक एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन। और शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू, मान लेते हैं 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर। बेसिक एंट्री, कोई बदलाव नहीं। लमसम पे है तो ये, इंस्टॉलमेंट में है तो फिर अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, जैसे शेयर की होती है एग्जैक्टली। बात करते हैं प्रीमियम की। अगर प्रीमियम पहले ही ले लिया गया है तो एंट्री बता देते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मान लो 100 की जगह 120, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, और टू वही सिक्योरिटी प्रीमियम 120, 100, 20, यहां तक कोई दिक्कत? तीसरा, अब ये डिफरेंट है डिस्काउंट वाला, मतलब 100 रुपए का डिवेंचर हमने मजबूरी में 96 में छोड़ दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? देखो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नया केस है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होनी चाहिए, ध्यान से देखोगे मजा आएगा। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा रिसीव हुआ? अब 100 का डिवेंचर हमने 96 में दिया है, तो हमें 96 ही रिसीव होगा, तो यहां हम एंट्री कर देंगे। एप्लीकेशन मिला, डिवेंचर मेरे 100 रुपए के हैं, बचे हुए 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4 रुपए। ये कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस है। क्या है बेटा? कैपिटल लॉस है। समझ गए?
क्योंकि कंपनी ने 100 की चीज 96 में दे दी है। यहां तक क्लियर हो गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, कंपनी ने क्योंकि 100 की चीज 96 में इशू कर दी है, तो कंपनी को 4 रुपए का एक झटका लगा, दिल पे धक्का लगा। इस धक्के को कंपनी अपने दिल पे नहीं रखेगी, उसको बाजार में खत्म कर देगी। खत्म करने का मतलब क्या है, ये जो डिस्काउंट है, अब जो समझदार बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा वाले नेक्स्ट लेवल के, वो समझ जाओ, ठीक है, उनको ही समझा रहा हूं मैं। एक जो अपना जैसे है ना, वो थोड़ा सा अपन करते करते समझ जाएंगे इसको, पर जस्ट 1 मिनट फॉर एक्स्ट्रा समझदार बच्चे। देख बेटा, जब डिबेंचर इश्यू हुए 96 पे, तो कंपनी को 4 का लॉस हुआ। वो लॉस रिकवरेबल नहीं है, वो लॉस कभी कंपनी वापस नहीं दे पाएगी, क्योंकि पैसे तो आ गए हैं और डिबेंचर चले गए हैं। तो कंपनी इस लॉस को न्यूट्रलाइज कर देगी, यानी कि राइट ऑफ कर देगी। राइट ऑफ करने का मतलब होता है खत्म करना। तो जो ये डिस्काउंट के 4 रुपए है, इसको राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, मैं यहां बता रहा हूं बेटा। एंट्री होती है, अगर क्वेश्चन में देखो कैपिटल लॉस है ना ये, तो कैपिटलाइज ही राइट ऑफ होगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट कौन सा होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, तो हम एंट्री करेंगे इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। पर बेसिकली एक ही डिबेंचर है, एक ही समय इशू किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिल रहा है। तो इनकेस अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है, जो कि 99 में नहीं होगा, तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब खत्म करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर। तो हम यह लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4 रुपए। इस एंट्री का मतलब होता है कि हमने इस डिस्काउंट को अपने रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है। ठीक है, अब बैक टू नॉर्मल बच्चे, समझ में आ गया बाल को, क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके दिमाग में। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन, एक पार का करते हैं, एक प्रीमियम का करते हैं, डिस्काउंट का करते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर कर लेंगे। हम इन क्वेश्चंस में कई जगह लमसम ले लेंगे और कई जगह इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू पार इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ा था ना शेयर के अंदर, कि सेबी ने कह रखा है कि भैया जितने आपने शेयर इशू करे हैं उसका 90% आपको रिसीव होना चाहिए, वरना आप शेयर के लिए अलॉटमेंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से डिबेंचर में ये क्राइटेरिया 75% का है। ठीक है, कि 75% डिबेंचर का पैसा आपके पास आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामने आपके सामने क्वेश्चन है, सामने आपके सामने मतलब ये क्वेश्चन है। तो हैमर लिमिटेड इशूड 4000 10% डिबेंचर। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, देखो। तो हैमर लिमिटेड इशूड 4000 10% डिबेंचर। 10% मतलब डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 10%। अब मुझे अभी इंटरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, तो मैं अभी इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा, जब पढ़ाएंगे तब अपन बात करेंगे। ऑफ ₹100 ईच, कितने के हैं, 100 रुपए ईच। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कितने हो गए, 80 रुपए। ठीक है, द डिबेंचर वर रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद इनका पैसा कंपनी वापस चुका देगी। ठीक है, जब चुकाएगी तब देखेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द इशूड डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड। ठीक है, आपको तो एंट्री करनी है। तो देखो पहले अपन 20 की एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह 10% डिबेंचर। 4000 डिबेंचर 20 रुपए ईच। ठीक है, तो 4000 इंटू 20, ये मैं दोनों जगह एक साथ लिख रहा हूं, थोड़ा आलसी में भी। ठीक है, यहां तक क्लियर, सबको समझ में आ गया? देखो अब आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट वाली, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर, 4000 इंटू 80, और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वही 4000 इंटू 80। सेम बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दुनिया में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में, इजी है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्रीमियम का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पहले रीड करो, फिर उसके बाद में एंट्री करो। इंटेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो देखो 10% प्रीमियम है, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए हो गया।
पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन के समय ही प्रीमियम जो है दे देना है, अच्छी बात है। एप्लीकेशन फॉर वर रिसीव्ड फॉर ऑल डिबेंचर इशूड अलॉटमेंट वाज मेड, ठीक है, तो यहां पर लंप सम है, यानी कि पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम में दे देना है, अच्छी बात। तो देखो एंट्री करें, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अब लमसम है तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं, तो यहां पे भी क्लियर कर दे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिखेंगे क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा मिल गया है, आगे कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो एंट्री देखो कितने से होगी, 10,000 इंटू 110 रुपए, 100 रुपए डिबेंचर के, 10 रुपए प्रीमियम के, तो पूरे 10,000 डिबेंचर के 110 रुपए आपको रिसीव हो। अब कंपनी क्या करेगी इनके बदले में, डिबेंचर अलॉट करेगी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कितना है 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो 10,000 डिबेंचर, 110 रुपए रिसीव हुए, इन 10,000 में से 100 रुपए इधर और इन 10,000 के 10 रुपए इधर, ये आपका क्वेश्चन हो गया सब, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड और आखिरी क्वेश्चन, डिस्काउंट। ये इंटरेस्टिंग होने, देखो भाई डिस्काउंट का मतलब वापस मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि 100 रुपए के डिबेंचर के बदले कंपनी ने 96 लिए, 95 लिए, 90 लिए, 80 लिए, कम लिए। कंपनी दिखाएगी कि मैंने 100 के बदले में 80 ले लिए, 90 ले लिए, ठीक है। अब देखना, जैसे प्रीमियम अगर कहीं गिवन ना हो तो अलॉटमेंट पे माना जाता है, उसी प्रकार से अगर डिस्काउंट नहीं बताया गया है कि भाई कब दे रही है कंपनी डिस्काउंट, तो अलॉटमेंट पे ही, अलॉटमेंट ही है इकलौता, हम मानेंगे कि अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन हम एक बार रीड करते हैं, 20,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू करे, मैं लिख लेता हूं, 9% डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, तो 4 रुपए हो गए 100 रुपए का चार्ज, 30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब समझो यहां पर नहीं गिवन कि एप्लीकेशन पे अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये जो डिस्काउंट है ये अलॉटमेंट का है। तो ध्यान से समझना, कितने रुपए अलॉटमेंट पे लाने हैं, 70, अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो, पर हमने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे 66 रुपीज रिसीव होंगे। कितने रिसीव होंगे, 66 रुपीज, 4 रुपए का डिस्काउंट अलॉटमेंट के टाइम पे दिया जाएगा, ठीक है। इसको जनरल एंट्री करके समझते हैं, बहुत बेहतरीन। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 100, 100 क्या 30, सॉरी एक ही बार में कर दिया मैंने। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, 20,000 इंटू 30, ये नॉर्मल एंट्री हो गई आपकी, नो डिस्काउंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट वाली, अलॉटमेंट की। तो पहले पैसा मांगेंगे अपन, तो देखो डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी पैसा मांग रही है, ध्यान से देखना, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। अब ध्यान से समझना, डिबेंचर तो पूरा 70 रुपए का है, 20,000 डिबेंचर 70 रुपए के, पर कंपनी इसके बदले में सिर्फ 66 मांग रही है। देखो डिबेंचर 70 का है, अलॉटमेंट पे सामने वाली पार्टी को मात्र 66 देने हैं, क्योंकि हम 4 रुपए का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, 4 इंटू 20,000 यानी 80,000 रुपए का डिस्काउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, 70 रुपए का कॉल था, 67 रुपए अपन लेंगे क्योंकि 4 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। अब पैसा मिल जाएगा, तो यहां पर कोई कॉल दिन एरर वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्टली अपन रिसीव कर लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट 66 इंटू 20,000। अब एक चीज और समझो ध्यान से, यहां मैंने क्या बताया था कि भाई ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। क्या है, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है कि कंपनी इस पैसे को दिल के धक्के पे रखेगी, अरे नुकसान हो गया, ए भाया नुकसान हो गया, और इसको वो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से एडजस्ट कर देगी, निकाल देगी, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है यहां पर, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के खाते में डाल देगी। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है क्या कि कंपनी के पास पुराना कोई प्रीमियम का पैसा था, कहीं नहीं गिवन। तो हम बिना बोले इसको राइट ऑफ, देखो वैसे बोल रखा है इसने, राइट ऑफ कर देते। कैसे,
ये डेबिट में पड़ा है डिस्काउंट, तो खत्म करने के लिए हम उसको टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और इधर डेबिट में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना 80,000 रुपए, वही डिबेंचर का जितना भी पैसा है 20,000 इंटू 4। समझ गए? तो हमने क्या करा है, राइट ऑफ कर दिया है, हर साल राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बालको मेरे हिसाब से आपका अभी का ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है।